नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब हैं। स्वागत है देव प्रकाश जी। 2 दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने रोक से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि पटना हाईकोर्ट जाइए और पटना हाईकोर्ट में कल 1 मई को सुनवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी तल्ख टिप्पणी की और कहा बिहार में जात जात जात, कास्ट 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 और हर चीज में जात है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे सर्विस हो। देखिए, मुझे याद है लालू यादव का जमाना था, तब पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी बिहार का हाल जंगल राज जैसा हो रहा है, और इसके बाद तो इतनी सारी बातें हो गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तल्ख टिप्पणी के बाद, जस्टिस एमआर शाह हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज, उन्होंने यह टिप्पणी की। पटना हाईकोर्ट में भी रहे हैं, इसलिए उन्होंने शायद बिहार को करीब से देखा है। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जब पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जातिगत जनगणना जो बिहार में चल रही है, मैंने भी अपनी जाति बता दी है, आपने भी बताई होगी, कहीं रोक तो नहीं दी जाएगी? देखिए, इस पर पहले भी एक बार हम लोग को जैसा याद है कि बाइट हमने दिया था जी। जनगणना का अधिकार बिहार सरकार के पास नहीं है। जनगणना का जी। जातीय गणना का भी कोई अधिकार इनके पास नहीं है। जातीय गणना कोई लीगल चीज है ही नहीं जी। और आपको बता दें कि इस ढंग की गणना का अधिकार आर्टिकल 246 में केवल केंद्र सरकार के पास में है। और केंद्र सरकार के पास जब ये लोग सब मिल करके गए थे कि जातीय जनगणना कराया जाए, तो केंद्र सरकार ने अपना चुप्पी डाल दी उस पर। उन्होंने कहा कि अब देश विकास कर रहा है, सारे दुनिया अब तो ग्लोबलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। ध्यान रखना होगा कि देश में अंतिम जनगणना 2011 में हुई है, 2021 में सेंसस तो हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं कराया गया। तो अलग इशू है। तो अपना जनगणना भारत सरकार करावे, वो लंबा चीज है। अब तो जनगणना चाहे तो आसानी से भी हो सकता है, आधार कार्ड से भी हो जा सकता है। लेकिन चूंकि बिहार में यह कहा गया कि आर्थिक विकास होगा जातीय जनगणना से, जी, ये दोनों बात थोड़ा पैराडॉक्सिकल नहीं लग रहा है? जातीय जनगणना और आर्थिक विकास, क्या इसमें संबंध है? कि हम पता करेंगे। अब ये कहते हैं, अभी जैसा कि इनके एडवोकेट ने वहां जा कहा सुप्रीम कोर्ट में कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, उसके अनुसार डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा बिहार के एडवोकेट जनरल पीके शाही शामिल। हाँ, उन्होंने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है, जातीय जनगणना करो। वहां पर कहा कि सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस को दूर करेंगे, राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसको दूर करेगी। ठीक है, अच्छी बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा हुआ है। उन्होंने दूसरी बात इंदिरा आसानी जजमेंट को भी कोट किया। इंदिरा आसानी जजमेंट 5 जज बेंच का जजमेंट था और 1992 का जजमेंट है। आज उस जजमेंट का 31 साल हो गया। उस समय उन्होंने ये कहा था कि सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को ही मेनली रखना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि ये तब डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर जाति को भी आप रख लेते हैं तो उसको इनवैलिड हम नहीं मानेंगे, लेकिन लेटर फेज में सोशल बैकवर्डनेस के तरीके को बदलिए और किसी भी हालत में कोई भी रिजर्वेशन 50% से अधिक ना हो, और एक बार जब अपॉइंटमेंट हो जाए तो प्रमोशन में नहीं मिले, जिसको बाद में खत्म कर दिया गया। इन बातों के रहते हुए भी चूंकि जातीय जनगणना किन कारणों से, चूंकि सीधी कह दिया पाद्रीवाल साहब ने कहा, जस्टिस पाद्रीवाल वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, क्या इलेक्टोरल रोल तैयार हो रहा है, वोटर लिस्ट बन रहा है बिहार में क्या जाति पर? तो मुकुल रोहतगी साहब जो वकील साहब बोले कि नहीं मिलॉर्ड, ये इलेक्टोरल रोल तैयार तो नहीं हो रहा है, अगर ये होता तो प्योरली लीगल हुआ होता। जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि इतनी कास्टेज में बिहार में क्यों है? मैं उसी बात, जाति पर गन्ना क्या हुआ है? जाति और वाइटर बिहार इन एवरी हाँ, ये और वाइटर डिक्टा में आता है। वाइटर डिक्टा टेक्निकल वर्ड है कि जजेज जब सुनते हैं तो उसमें बहुत सारी बात ऐसे बोलते हैं जिसको जजमेंट में लिखते नहीं है। उसका टिप्पणी बहुत गंभीर है। टिप्पणी उन्होंने कहा अपना माइंड, मेरे पास वो माइंड तो आ गया, अखबारों में भी आई है। There is so much casteism there in every field, bureaucracy, politics, service. जस्टिस शाह रिमार्क, इतना ही नहीं कहा जी। जो बिहार के एडवोकेट पीके शाही साहब गए थे जी, उनको इन्होंने कहा व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड ऑन दिस एक्सरसाइज? अच्छा, क्यों आप इस पर इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ये जस्टिस पाद्रीवाला ने कहा ये आप क्या इतना हार्ड वर्क क्यों करना चाह रहे हैं इस पर, और कोई काम नहीं है बिहार में क्या आप लोगों के पास में? तो इतनी बात कहने के बाद जब मुकुल रोहतगी साहब ने उस पर क्विप किया, तो सर इलेक्शन नजदीक है ना जी, मतलब इसको प्योरली कलर दे दिया कि चूंकि इस जातीय जनगणना का
और कोई मकसद नहीं है, केवल राजनीति का रोटी सेकने के अलावा कोई मकसद, लीगलिटी कहीं नहीं है इसमें, कानून कहीं इसमें कुछ नहीं आ रहा है। सरकार कह रही है हम सर्वे करा रहे हैं। अब तो जातियों को, जितना जातियों से लॉस हुआ है बिहार को, सब लोग जानते हैं अगर जाति चीज व्यवस्था समाप्त हो जाए तो बिहार में विकास और हो सकता है। लेकिन हमारे यूपी में तो घटा, बिहार में और बढ़ाने की ही बात की जा रही है। तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट की तर्क टिप्पणी थी, और इतना ही नहीं, जब उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर पटना हाईकोर्ट में गए थे, तो पटना हाईकोर्ट ने हमें जो दूसरा डेट दे दिया, वो मई में शायद 4 या 5 मई डेट दे दिया। तो उसमें मुकुल रोहतगी साहब ने कहा कि साहब तब तक मतलब जनगणना, ये जाति जनगणना समाप्त हो जाएगी, तो फिर इनफ्रुक्चुअस हो जाएगा। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मेरिट्स पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने कहा वी क्लैरिफाई दैट वी हैव नॉट सेड एनीथिंग ऑन मेरिट्स। हाँ, अभी हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम हाई कोर्ट को ये बोल रहे हैं कि 3 दिनों के अंदर इसको सुने, और किस पर सुने? इंटरिम स्टे पर सुने। अच्छा, अंतरिम स्थगन प्रस्ताव पर ही सुने, यही के एक लाइन बोला है। इंटरिम स्टे पर 3 दिनों के अंदर सुन करके निर्णय ले। मतलब इंडिकेशन साफ है कि अंतरिम स्टे देना है कि नहीं। अगर अंतरिम स्टे नहीं देंगे, सीधे लोग सुप्रीम कोर्ट फिर भागेंगे दोबारा। यूथ फॉर इक्वलिटी नहीं है। लेकिन जहां तक हम लोगों को समझ आती है, इंटरिम स्टे का चांस, प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, लगभग 60-70% चांस है कि इंटरिम स्टे में हाई कोर्ट अब दे देगी इस केस में। अच्छा, हाँ, अब इसमें चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना माइंड एक्सपोज किया है इसमें, इंटरिम स्टे दे करके इसको स्टडी करिए। चूंकि ये कहा कि व्हाई इट इज सो इम्परेटिव, इसकी आवश्यकता क्यों है आपके पास में, ये सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी है। मुकुल रोहतगी ने तो साफ कहा, देश के बड़े वकील हैं, आर्गूड दैट इट वाज अ सीरियस मैटर एंड दैट द सर्वे फॉर अ कास्ट सेंसस वाज बीइंग डन इन व्यू ऑफ इलेक्शंस। वही कहा, इट इज इम्परेटिव बिकॉज इलेक्शन इज कमिंग। कितना खराब लगता है ये चीज ऐसे जगह पर। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हम जो भारत भर में इनका नाम है एक सुशिक्षित और एक सुगठित व्यक्ति के रूप में, किन कारणों से, किन कंपल्सन से इनको इस रास्ते पर जाना पड़ा। अब तो कांग्रेस पार्टी भी समर्थन कर रही है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और यह कहा जा रहा है कि जब देखिए जातिगत जनगणना होंगे तो जो जातियां जिन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली है उनका भी पता चलेगा, जो सामाजिक रूप से पिछड़ गए उनका भी पता चलेगा। बिहार में कहा जाता है कि सबन भी बहुत पिछड़ गए। सबसे बड़ी बात इस जनगणना को कहीं लीगली आप प्लेस नहीं कर सकते, कहीं लीगली आप प्लेस नहीं कर सकते। इस जनगणना के आधार पर कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा ना, नहीं बनेगा, कोई कास्ट नहीं बनेगा, कोई इसका वैल्यू नहीं है। अच्छा, बेमतलब एक्सरसाइज है। और बिहार में देखिए सबसे बड़ी बात, समाज में हार्मोनी हो, समन्वय हो, समाज में एकरूपता हो, सामाजिक सौहार्द हो, चाहे धर्म हो, जाति हो, संप्रदाय हो, कुछ भी हो, सब लोग शांति से रहें, दोस्ती और भाईचारा में रहें, समाज का विकास उससे होगा। वर्गीकरण करना, डिवाइड एंड रूल, तो अंग्रेजों की पॉलिसी। चलिए, तो अब तो कल तो सुनवाई होगी, पटना हाईकोर्ट इस मामले को सुनेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए मेरिट पर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। मेरिट क्या है क्या नहीं है, जो याचिका में मांग की जा रही है, अंतरिम स्थगन मतलब इसे रोका जाना है नहीं रोका जाना है, यह डिसाइड पटना हाईकोर्ट करे। तो कल 1 मई को देखना होगा पटना हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। पटना हाईकोर्ट के फैसले से जातिगत जनगणना की जो प्रक्रिया चल रही है, घर घर जो लोग पहुंच रहे हैं जाति पूछने के लिए और अन्य जानकारियां जुटाने के लिए, वह प्रक्रिया जारी रहती है या रुक जाती है, देखना होगा। हम इस खबर पर बने रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।